प्रकार रामावतार में भगवान ने जब मां अहिल्या के उद्धार करने के पश्चात गंगा जी में स्नान करके जो शोक को समाप्त किया था, वैसे ही अक्रूर जी महाराज को यमुना जी का दर्शन हुआ। भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपका स्वरूप, आप कौन है मैं जानता हूं, आपका स्वरूप का दर्शन अगर मुझे हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और जैसे ही अक्रूर जी ने कहा, चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो ब्रज का छोटा सा लाला हूं, आपका भतीजा हूं, कैसे बोल रहे हैं आप। भगवान लीला कर रहे हैं और अक्रूर जी महाराज से कहते हैं कि आप इस यमुना में डुबकी लगाइए। और रथ को रोक करके अक्रूर जी महाराज उस यमुना में जैसे ही डुबकी लगाए, जैसे ही यमुना में डुबकी लगाए, भगवान का दर्शन उस यमुना के जल में अंदर जैसे ही प्रविष्ट हुआ, भगवान का दर्शन वहां भी हो रहा है। आश्चर्यचकित होकर के जैसे ही जल से बाहर आया तो रथ में बैठे हैं। दो दो दृश्य देख करके अक्रूर जी का जो आनंद में जो आ रहा हुआ है, जैसे ही अक्रूर जी ने देखा कि वहां भी भगवान बैठे हैं और जल के अंदर भी भगवान बैठे हैं, तो उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कैसे आश्चर्यचकित हुए? जैसे मां कौशल्या ने इहाँ उहाँ दुई बालक देखी, जैसे रामावतार में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का एक ऐश्वर्य का जो दर्शन मां को कराया था, वही ऐश्वर्य का दर्शन आज अक्रूर जी को करवा रहे हैं भगवान। जैसे ही मैया ने लाला को दुग्ध पान करके पालने में सुला करके पूजन करने के लिए अपने पूजन कक्ष में कौशल्या मैया गई और पूजन करके जैसे ही आंख बंद करके भोग लगा रही थी, भगवान वहीं पर उस बालक रूप में बैठ करके उनके पूजन कक्ष में उस जो भोग लगाया हुआ जो वस्तु है, जो सामग्री है, उसको वहां खा रहे थे, पा रहे थे बैठ करके। जैसे ही मां ने आंख खोला, भगवान का दर्शन हो रहा है, वो भोग को पा रहे हैं। मां कहती है, अरे लाला, तुमने सारो भोग को तुमने जूठन कर दिया। लाला मुस्कुरा रहे हैं। इतने में मां आकर के जब पालने में देखती है तो यहाँ भी वो बालक सोया है और वहां भी वो बालक वहां पर प्रसाद पा रहा है। ये भगवान का ऐश्वर्य गुण है। यहाँ वहां भी बालक देखा, एक साथ भगवान ने दो स्वरूप का दर्शन कराया और वो दो स्वरूप का दर्शन करके अक्रूर जी महाराज गदगद हो गए, हाथ जोड़ लिए और हाथ को जोड़ करके अक्रूर जी महाराज भगवान को रथ में बैठा करके अक्रूर जी महाराज आज मथुरा में प्रवेश करवा रहे हैं भगवान को। और ज्यों ही नगर में प्रवेश हुआ भगवान का, वहां की जो नारियां हैं वो विकल हो गई। कहती हैं कि ये वही लाला है जिन्होंने पूतना को मारा। ये वही लाला है, देखो कितना सुंदर है।
ये वही लाला है जो गिरिराज को उठा लिया था। क्या उनकी छवि है, उस छवि को देख करके वहां के जो नर नारी हैं वो इतने आकर्षित हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। कोई अपने झरोखे से झांक रही है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रही है, कोई भगवान को एक टक देख रही है। इतना सुंदर भगवान का जो दृश्य है उसको देख करके वो जो मथुरा में रहने वाले जो नर नारी हैं सभी विकल हो रही हैं, सोच रही हैं कि भगवान का हमको दर्शन हो जाता, स्पर्शन हो जाता। और जैसे ही मथुरा के नगर में भगवान निकले, कैसे वहां के लोग स्वागत कर रहे हैं। धाय धाम सब काम ही त्यागी, धाय धाम सब काम ही त्यागी, धाय धाम सब काम ही त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाय धाम सब काम ही त्यागी, धाय धाम सब काम ही त्यागी, धाय धाम सब काम ही त्यागी, धाय ध्यान सब काम ही त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। कितने सुंदर है भगवान, जिनको देख करके वहां के जो नर नारी हैं वो अत्यंत भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो रही हैं। जैसे ही मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, भगवान गोप ग्वालों से कहते हैं, अपने सखाओं से कहते हैं कि ये जो कंस है ना, ये कंस मेरे मामा है। गोप ग्वाल घबरा गए, अरे ये कंस तुम्हारा मामा है, लाला कभी बताया नहीं। अगर बता देते तुम कंस के भांजे हो, अगर बता देते तो नए नए वस्त्र और नए नए गहने भी पहन करके हम आते, लेकिन तुम बीच रास्ते में हमें बता रहे हो। तो लाला अब तुम ही कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि अगर हम उस राजा के अगर घर में जा रहे हैं तो हमारा वेशभूषा तो वैसा होना चाहिए। तो कन्हैया बोले, सखाऊं अभी ऐसा कुछ व्यवस्था मैं करता हूं। इतने में कंस का एक धोबी, कंस का जो वस्त्र था राजसी वस्त्र, उस वस्त्र को लेकर के जा रहा था। और जैसे ही वो धोबी को देखा भगवान ने,
भगवान पास जाकर के कहते हैं मामा जी राम राम। जैसे ही राम राम कहा वो जो धोबी है वो एकदम से हड़बड़ा गया। वो कहता है कि हमारा कहाँ से भांजा आ गया। भगवान कहते हैं अरे मामा के ग्राम में सभी मामा ही होते हैं, इसलिए आप भी हमारे मामा ही हैं। वो जो धोबी है घूर के देखता है भगवान को। घूर के देखता है और घूर के देख करके भगवान से कहता है इत्रिसा नैव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा। अरे जंगली कहीं के, अरे गंवार ग्वारा, ऐसा कपड़ा तू पहनेगा। जब भगवान से ऐसा वो जो धोबी है ऐसा कहा तो भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ उस धोबी को मारा। और जैसे ही थप्पड़ मारा रजतस्य कराग्रेण सिरः कायपायत। जैसे ही भगवान ने उसको थप्पड़ मारा उसका जो शरीर है उस शरीर से उनका जो धड़ है वो अलग हो गया और भगवान ने उस धोबी का उद्धार कर दिया। तो वहां जितने भी वहां पर राजसी कार्य में लगे हुए जो धोबी थे सभी वहां से सब कपड़े छोड़ करके भाग गए और कहने लगे, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित से रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पादयत्। कहने का अर्थ है वहां जितने खड़े जो धोबी थे परीक्षित ये सोचने लगे कि ये जो लाला है बड़ा करामाती है। हमारा कंस तो अगर किसी के सिर को काटता है तो उसको तलवार की जरूरत होती है, लेकिन इसने तो ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके तो हस्त में ही तलवार लगा हुआ है। ऐसा करामाती छोरा है। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं वहां पहुंच करके। ब्रजवासियों ने दिव्य वस्त्र को धारण करना प्रारंभ किया, लेकिन कंस का जो वस्त्र है वो छोटे छोटे गोप ग्वालों में कैसे। कंस का एक जो वस्त्र था उसमें चार चार जो ग्वाले थे वो उसमें घुस जाते थे। इतना बड़ा बड़ा तो उनका वस्त्र था। तो कहने लगे कि ये वस्त्र इतना बड़ा है लाला, इस वस्त्र को ही छोटा करने का कुछ उपाय करो। तो भगवान ने एक दर्जी का भी सेवा का मौका दिया और दर्जी के पास जैसे भगवान पहुंचे वो दर्जी भगवान का भक्त था। बड़ा ही सेवा किया, सभी के कपड़े बराबर नाप के बना दिए। भगवान उस दर्जी के ऊपर प्रसन्न हो गए और जैसे ही प्रसन्न हुए गोप ग्वाला कहने लगे, अरे लाला जब इसने इतना अच्छा काम कर दिया है तो कुछ तो इनाम इनको देना चाहिए। तो भगवान ने वो दर्जी को जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आज तक आप सब महसूस करेंगे। जितने दर्जी हैं सभी भगवान की कृपा से सब सुखी संपन्न हैं। जितने के वस्त्र नहीं होते उससे महंगी सिलाई, तो भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, यही भगवान की कृपा है।
दर्जी तो भैया माला माल है। सभी अच्छे वस्त्र को धारण कर लिए। अब अच्छे वस्त्र को जब धारण कर लिए तो जो ग्वाले थे कहते हैं भगवान से, सजावट में 2-4 माला अगर हमारे शरीर में हो, कुछ पुष्प की लड़ियां हम अपने हाथों में गले में धारण कर लें तो लाला और सुंदर लगेंगे। तो भगवान ने एक सुदामा नाम के माली के घर में पहुंच करके, वो माली भी भगवान का भक्त था, दिव्य स्वागत किया। ब्रजवासियों को कोई कमी नहीं होने दी। जोरदार माला बना करके भगवान का स्वागत किया, श्रृंगार किया। अब ग्वाले कहते हैं हमने माला पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, लाला इतना अच्छा श्रृंगार हो गया है, लेकिन अगर हमारे माथे में जोरदार थापक थुआ चंदन अगर हो जाए और वो चंदन को अगर हम अपने माथे में लगा ले तो लाला कितना अच्छा हम लगेंगे। भगवान सोच रहे हैं कि अरे वो भी मनोरथ हम पूरा करेंगे। इतने में कुबड़ी जो राजशाही, जो नित्य प्रति कंस के लिए चंदन का लेपन, चंदन घिस करके लेप लगा करके चंदन को कटोरी में रख करके राज दरबार में कंस के लिए चंदन ले जाती थी, अपने हाथ से ही चंदन घिस करके। और जैसे ही उस कुबड़ी को भगवान ने देखा, देखते ही कहते हैं अरे सुंदरी। भगवान ने आवाज दिया अरे सुंदरी। जैसे ही आवाज दिया वो कुबड़ी के नेत्रों में आंसू आ गया। आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा, 3 जगह से टेढ़ी है। किसी ने देवी नहीं कहा। भगवान सुंदरी कह करके उनको पुकार रहे हैं। मैया अंदर से गदगद हो रही है, भगवान के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे सेवा का मौका अगर दो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें तिलक लगाना चाहती हूँ। भगवान को स्वयं वो कुबड़ी अपने हाथ से ही तिलक लगा रही है। सभी ग्वालों को तिलक लगाई और तिलक लगा करके ग्वाला कहते हैं कि अरे लाला, ये जो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है और इतना मेहनत से चंदन को घिसती होगी, आज हमने सब चंदन इनके हम ही लगा लिए, अब फिर से दोबारा इनको चंदन घिसना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अरे ग्वालों, अरे मित्र, मुझे कोई चंदन लगाता है तो उसको फिर ज्यादा चंदन घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का अर्थ है संसार में भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आज भगवान कह रहे हैं कि अवश्य इन्हें मैं प्रदान करूंगा। और भगवान ने जैसे ही भगवान ने कुबड़ी के पैर के नख में अपने पैर को रखा और अपने एक हाथ को भगवान ने उस कुबड़ी के ठोड़ी के नीचे रखा, यहां पर। उसके पश्चात एक
हाथ को भगवान ने उस कुबड़ी के कमर के पास रखा, और जैसे ही कमर के पास रखा, दाऊ जी कान में आकर के कहते हैं कि अरे लाला, ये हमारा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। यहाँ कोई भी लीला करने से पहले विचार करके करना। तो लाला ने जैसे ही उस कुबड़ी के पैर को दबाया, अपने पैर से पैर को दबाया, एक हाथ को उनके कमर के पास रखा, दूसरे हाथ को थोड़ी के नीचे रख करके जोर से जैसे झटका दिया, एक सेकंड में सुंदरी बन करके वहां प्रकट हो गई। और जैसे ही परम सुंदरी सौंदर्य के रूप में वो कुबड़ी वहां सौंदर्य को प्राप्त करती है और कहती है कि हे प्रभु, आज मैं तो धन्य हो गई, आप मेरे आंगन में पधारो, आपसे निवेदन है आप मेरे घर में चलो। तो भगवान कहते हैं कि मैं जरूर तुम्हारे घर में आऊंगा। वचन दिया, और जैसे ही भगवान ने वचन दिया, वो तो खुशी के मारे नाचने लगी, गाने लगी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्रभु तो नाम और इज्जत क्या मांगे, देने वाला श्याम प्रभु तो नाम और इज्जत क्या मांगे, देने वाला श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाला श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म
धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे सिर पर रख दे कान्हा। अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान मन की सुंदरता से रिझते हैं। हमारा मन जितना सुंदर होगा, हम बहुत ही शीघ्रता से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान जैसे ही वहां से आगे बढ़े तो एक विशाल धनुष के बारे में भगवान को पता चला। भगवान कहते हैं कि हे दाऊ जी, दाऊ भैया से कहते हैं कि एक विशाल धनुष है मामा जी के शस्त्रों का जो स्थान है, वहां पर एक विशाल धनुष है। क्या हमें उसका दर्शन करना चाहिए? दाऊ जी कहते हैं कि लाला बिल्कुल चलेंगे। और वहां जैसे ही पहुंचे, दाऊ जी कहते हैं कि धनुष उठाओ। बोले कि मामा जी का धनुष है, जरा प्रेम से उठाना और इसमें प्रत्यंचा चढ़ाना। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को एक झटके में उठाया, एक बिजली की तड़तड़ाहट होने लगी। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भगवान ने उस धनुष को खींच ही रहे थे कि बीच से ही वो धनुष टूट गया। करेण च सत्यं च कृत्वा विषेणाभ्याम्। पलक झपकते ही वो धनुष टूट गया। अब जैसे ही वो धनुष टूटा, कंस के जो सैनिक थे, वो सैनिकों में भगदड़ मच गई। और जाकर के कंस के से कहते हैं कि हे राजन, आपका जो भांजा है वो धनुष को तोड़ दिया है। और वो धनुष इस बात का द्योतक था कि जो वो धनुष को तोड़ेगा वही उस कंस को मारेगा, क्योंकि धनुष परशुराम का था। देते समय कंस को सावधान किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा,
कंस, उससे तुम्हें सावधान रहना है। अब कंस को लगने लगा कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है। कंस सोता है तो कृष्ण दिखता है, कंस उठता है तो उनको कृष्ण दिखाई पड़ता है। हर स्थान पर कृष्ण का दर्शन उसको हो रहा है, लेकिन कृष्ण काल के रूप में उनको दिखाई पड़ रहे हैं और वो घबरा जाते हैं। इतना ही नहीं, जब उसके रसोई में अगर कोई दाल में तड़का भी लगा देता है और उसमें जो जीरा और सरसों का जो मिश्रण है, वो जब छौंका जब हम लगाते हैं तो काले काले प्रतीत होते हैं, और जब वो भोजन में बैठता है तो वो दाल का जो छौंका है उसको दाल को ही फेंक देता है। इतना डरा हुआ है कंस, भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब भगवान विश्राम घाट में आ गए। प्रभु ने वहां पर विश्राम किया, और जैसे ही विश्राम घाट में विश्राम करके सभा में जाने के लिए प्रवेश किया, उसी समय एक कुशलीय नाम का जो हाथी है, वो हाथी भगवान को मारने के लिए महावत के साथ में आया, और जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, बड़े बड़े दांतों को लेकर के वो हाथी आ रहा है। और भगवान को जैसे ही उन्होंने सामने देखा, भगवान के ऊपर तीव्र प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया भगवान धरती पर गिर गए, और जैसे ही धरती पर गिरे वो अपने दांतों से भगवान पर दिव्य तेज प्रहार कर रहा है। और जैसे ही प्रहार किया भगवान ने करवट बदला, और उसके जो दंत हैं वो जमीन में ही गड़ गए, भूमि पर ही गड़ गए। भगवान ने उस दांतों को पकड़ करके खींचा तो उनके जो दांत हैं वो भी उखड़ गए, और भगवान ने उसको ऐसे घुमा करके पटका कि उनका वही प्राणांत हो गया। महावत का भी उद्धार भगवान ने किया, और उस हाथी के जो लंबे लंबे जो दंत हैं, उस दंत को भगवान अपने कंधे पर लेकर के, जिस विशाल सभा में कंस बैठा है, मल्ल युद्ध की पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा है वहां पर बैठे हुए हैं, और भगवान उस सभा में उस दंत को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही भगवान उस सभा में प्रवेश किए, जितने उस सभा में बैठे हुए लोग थे, तो सबको भगवान कैसे दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जैसे ही भगवान ने उस सभा में प्रवेश किया, जो पहलवान थे, जो मल्ल योद्धा थे, उस मल्ल योद्धा को भगवान कठोर वज्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं, और जो स्त्री उस सभा में है
उसको साक्षात कामदेव के समान भगवान प्रतीत हो रहे हैं। जो नंद बाबा है उनको भगवान उनके छोटे से लाला के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और जो कंस जो सभा में सबसे ऊपर स्थान में बैठा है उसको साक्षात काल के समान यमराज के रूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बड़े बड़े योगिंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, बड़े बड़े जो अमलात्मा है, विमलात्मा है, उनको कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, भगवान उसको साक्षात परब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। यही कृष्ण तत्व है। आप सभी विचार करिएगा, यही कृष्ण तत्व है। विष्णुर्हि मूलम देवानां यथा तरोर मूल निषेचनेन तर्पयन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। कहने का अर्थ है जब किसी वृक्ष सूख रहा हो, जब कोई वृक्ष सूख रहा हो और उस वृक्ष में अगर हम जड़ में जल डाल देते हैं तो उसके जितने पत्तियां हैं, जिनके जितने तने हैं, जितने उनके शाखाएं हैं, सभी हरे भरे हो जाते हैं। आज यही प्रतीत हो रहा है, कृष्ण तत्व में हम सबको यही दर्शन हो रहा है कि भगवान कृष्ण का पूजन करना, भगवान कृष्ण का दर्शन करना, भगवान कृष्ण को प्रणाम करना, ये मूल है, ये जड़ है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, ये संपूर्ण देवताओं का मूल श्री कृष्ण है। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, चाणूर कहता है, चुनौती देकर के कहता है, कृष्ण चल मेरे से युद्ध कर, दो दो हाथ कर अखाड़े में आ जा। और जैसे ही चाणूर कहता है, भगवान विनोद करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक और तुम्हें इतनी लज्जा नहीं आ रही, तुम्हें इतनी लज्जा नहीं आ रही कि छोटे से बालक को कहते हो मुझसे युद्ध करो। चाणूर कहता है, हाथी को मार करके आ रहे हो, अपने आप को छोटा कहते हो, हिम्मत है तो अखाड़े में आ करके हमसे युद्ध करो। और जैसे ही भगवान ने अपने पीताम्बर को अपने कमर में बांध करके जैसे ही मल्ल युद्ध करने के लिए उस युद्ध में उतरे, दिव्य प्रहार भगवान के ऊपर वो कर रहा है, भगवान का प्रहार उनके ऊपर हो रहा है। बलेन सह मुष्टिका, अत्यंत वेग से प्रहार कर रहा है। और उसमें उस मल्ल युद्ध में बलराम जी मुष्टिका के साथ युद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही बलराम जी मुष्टिका से प्रहार करके मुष्टिकासुर को परम धाम पहुंचाए, वैसे ही भगवान ने चारूण को भी परम धाम पहुंचा दिया। बोलिए चारूण वर्धन भगवान की जय हो। ताऊ भैया ने मुष्टिक को मुष्टिका के प्रहार से परलोक पहुंचाया, सल और तोसल को भी परलोक पहुंचाया, कूट को भी भगवान ने कूट कूट के परम धाम पहुंचाया। और बाकी जो पहलवान थे वो तो मैदान छोड़कर ही भाग गए। अब बच गए कंस। कंस अत्यंत घबराए हुए सिंहासन पर बैठा है। और जैसे
ये दृश्य को देख करके जो लोग हैं वो अत्यंत डरे हुए, सहमे हुए, देख देख करके चिल्लाने लगे, ये जो बालक है इस बालक को पकड़ लो, बंदी बना लो, इस बालक को जाने मत दो। कंस चिल्लाना। भगवान ने जैसे ही ये सुना, एक तीव्र उछाल मार करके भगवान ने उसके सिंहासन पर ही प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही सिंहासन पर चढ़े, भगवान ने उस कंस के बालों को पकड़ करके धरती पर पटक दिया। और जैसे ही धरती पर पटका, वो जो कंस है वो धरती पर ऐसे लेटा हुआ। भगवान ने मानो विश्व के भार को अपने ऊपर धारण किया और धारण करने के पश्चात उस कंस के सीने पर ही ऊपर से छलांग लगा करके वहीं बैठ गए, कूद गए वहीं पर। और जैसे ही वहां छलांग लगा करके कंस के ऊपर कूदे, कंस का वही राम नाम, बोलिए कंस मर्दन भगवान जय हो। जितने वहां के जो प्रजा है, जो राजा से दुखी थे, वो अत्यंत प्रसन्न हुए, सभी स्तुति करने लगे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे और भगवान ने पूरे विश्व के भार का हरण किया और सभी ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के अपने जो नाना थे उग्रसेन एवं माता और पिता देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त किया और मथुरा नरेश उग्रसेन को ही महाराजा के रूप में घोषित कर दिया। बोलिए महाराज उग्रसेन की जय हो। ये है हमारी संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो मथुरा के राजा हो सकते थे, लेकिन भगवान ने जिसकी सत्ता थी, जिसका राज्य था, उसको ही सौंप दिया। यही भगवान की महत्ता है। यही जो सज्जन है उसकी महत्ता है। ये जो राम जी भी चाहते तो लंका के राजा हो सकते थे, लेकिन लंका के राजा विभीषण को बनाए, क्योंकि जिनका जो सत्ता है उसका संचालन वो करे। भगवान कभी किसी का हरण नहीं करते, भगवान तो सदा प्रदान करने वाले हैं।
और भगवान अब दिव्य नंद बाबा को हाथ जोड़ करके समझा रहे हैं और कहते हैं कि बाबा अब आप सब गोप ग्वालों को लेकर के वृंदावन वापस लौट जाओ। बाबा को समझाए, बाबा लौट गए। अब भगवान गर्गाचार्य के आश्रम में दोनों भैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये कितना पवित्र संस्कार है यज्ञोपवीतम। दिव्य संस्कार भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पढ़ने गए अवंतिकापुरी में, उज्जैन में अवंतिकापुरी जिनका नाम है। भगवान वहां सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। ये भगवान की महत्ता है, भगवान का शील गुण है। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। कहने का अर्थ है जिसके सहज श्वास से 4 वेद प्रकट हुए हैं, ऐसे भैया जी मंच पर आ जाइए धर्मेंद्र शर्मा जी। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिनके सहज श्वास से 4 वेद प्रकट हुए हैं, जिसका सार स्वयं श्री कृष्ण है। अस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपनिषद को जब हम संपूर्ण उपनिषद का अध्ययन कर लेते हैं और उस उपनिषद का अगर सार निकाला जाता है तो यही ज्ञान निकल करके आता है कि उस परम तत्व को अगर हम जान लेते हैं, उस परम तत्व को अगर हम जान लेते हैं, अस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। उस परम तत्व को जानने के पश्चात हमारे सामने और कुछ ऐसी परिस्थिति या ऐसा कोई बच नहीं जाता जिसको हम न जान सके। आज वो श्री कृष्ण गुरु के आश्रम में पढ़ने जा रहे हैं। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयाओ पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयाओ पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई।
गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयो पढ़न अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान जो भी चरित्र करते हैं वो हम मानवों के लिए, उनका संपूर्ण चरित्र हम मानवों के लिए एक उदाहरण है, और उस उदाहरण पर हम चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र अगर गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? वहां सेवा करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका बालक है, लेकिन गुरु के आश्रम में जाकर के सेवा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी आश्रम की संरचना को जब हम अपने ध्यान में लाते हैं तो हमको यह प्रतीत होता है कि आश्रम में क्या होता है। आश्रम में भगवान का विग्रह, आश्रम में गौशाला, आश्रम में पाठशाला, आश्रम में साधु संतों का आना जाना, यही तो आश्रम है। वेद अध्ययन, ये सब आश्रम का एक संरचना है। लेकिन आज बड़े बड़े मल्टीपर्पस स्कूल्स बने हुए हैं, लेकिन वहां हमको शिक्षा तो दी जा रही है, हम शिक्षित होने की डिग्री तो लेते हैं, लेकिन हमको सेवा नहीं सिखाई जाती। अगर हम सेवा अपने जीवन में उतार लें, देखिए भारतीय संस्कृति में आप किसी भी पद प्रतिष्ठा पर, किसी भी स्थान पर पहुंच जाइए, चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाइए, चाहे आप कलेक्टर बन जाइए, लेकिन आप सेवा मत छोड़िए, क्योंकि सेवा ही वो वस्तु है जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पढ़ने गए, भगवान ने दिव्य सांगोपांग अध्ययन वेदों का किया और अध्ययन करके जब भगवान का समावर्तन संस्कार किया गया। ये समावर्तन संस्कार क्या है? जैसे हम आज की दृष्टि में जब हम कॉलेजों में पढ़ते हैं तो जब हम मास्टर डिग्री ले लेते हैं तो समझ जाइए कि हमारी जो पढ़ाई है वह पूरी हो गई, और जब हम वहां से निकल करके अपने घर को आते हैं तो जो हमको प्रमाण पत्र मिलता है, वैसे ही एक संस्कार गुरुकुल में समावर्तन संस्कार है। जिस समय सांदीपनी जी ने समावर्तन संस्कार भगवान का किया, भगवान कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। और जैसे ही गुरुजी ने कहा, गुरुजी से कहा, जो गुरु माँ है वो रोने लगी और भगवान को बताया कि पुत्र
तुम्हारी बुरी माता दुखी है। भगवान जब दिव्य है, भगवान जब विलक्षण है, तो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो समावर्तन संस्कार का जो दक्षिणा है वो भी दिव्य होगा। तो भगवान ने उनके पुत्रों को ही उस गुरु मां को ला करके सौंप दिया और गुरु दक्षिणा में भगवान ने उनके पुत्र को ही सौंप दिया। इस प्रकार भगवान शिक्षा लेकर के पुनः पधारे और एक समय की बात है, जैसे ही भगवान शिक्षा ग्रहण करके एक स्थान पर बैठे थे, भगवान को गोपियों की याद आ रही है। आज भगवान बैठे हैं एकांत में, उद्धव जी आ गए, कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो और दुख से परे हैं भगवान। आप ऐसे उदास कैसे बैठे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव, आज मुझे मेरी गोपियों की याद आ रही है। आज मुझे राधा रानी की याद आ रही है। क्यों ना तुम वो सबको जो मैं आज महसूस कर रहा हूं, उनको याद कर रहा हूं, वो भी निश्चित ही मुझे याद कर रही होगी। इसलिए हे उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ और गोपियों को, आप बड़े विद्वान हैं, आप अपने विद्वता से, अपना जो भक्ति का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, आप परम ज्ञानी हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म सोअहम्। इसका ज्ञान आप उनको कराओ, परम तत्व का ज्ञान कराइए। उद्धव जी बड़े खुश हो गए और खुश होकर के भगवान से कहते हैं कि अरे, इतनी छोटी सी बात है, मैं अपने वेद वेदांत का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्रस्तुत करूंगा कि उनका जो तुम्हारे प्रति जो स्नेह है, जो विरह का जो उनके मन में जो बीज चल रहा है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और जैसे ही पीतांबर को उड़ाया, कहते हैं कि भगवान उद्धव कैसे दिखते थे? दिखने में भगवान कृष्ण के समान ही उद्धव जी दिखते थे। भगवान कृष्ण को हम देखें सामान्यतः जैसे भगवान श्री कृष्ण, वैसे ही उद्धव जी, और ऊपर से पीतांबर अलग उड़ा दिए। जिस प्रकार रामावतार में भगवान राम और भगवान भरत जी को देख करके कोई सहसा पहचान नहीं पाते थे कि कौन राम है और कौन भरत है, इतना दोनों का मेल होता था देखने में।
भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा निकल सके नर नारी। सामान्यतः जब हम भरत जी को देख लेते और उसके बाद अगर राम जी को देखते तो हम सहसा पहचान नहीं पाते। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों ही, और जैसे ही उद्धव जी महाराज वृंदावन को निकले हैं, आज वृंदावन में कान्हा के पुकार में जो उनके विरह में जो नेत्र मां के बह रहे थे, उन आंसुओं को उद्धव जी ने देखा। और देख करके एक ग्वाले से उद्धव जी पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कौन सा है, कौन सा महल है, नंद बाबा कहाँ मिलेंगे। एक ग्वाला कहते हैं कि ये आंसुओं से बहा हुआ जो जल दिखाई पड़ रहा है, ये जल निरंतर मां यशोदा के नेत्र से बह रहे हैं। इस जल को देखते देखते तुम उस भवन की ओर चले जाओ जहां नंद बाबा तुम्हें बैठे मिलेंगे, जहां मां यशोदा मिलेंगे। और गोपियां कितना करुण क्रंदन कर रही हैं भगवान के वियोग में। आज गोपियां की जो स्थिति है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गोपियां जैसे कोई मनोरोगी हो, जैसे कोई मनोरोगी हो जाता है। भगवान के प्रेम में गोपियां पागल हो गई है, ऐसी स्थिति उनकी बन गई है। गोपियों के पास जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, गोपियों ने उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके सहसा ऐसा उठ करके गोपियों ने घेरा कि मानो श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। पास जाकर के देखा तो उद्धव जी अपने आप को संभाले और संभाल करके कहते हैं कि वो छलिया ने तुम्हें भेज दिया, क्या वो हो हम सबके विरह को नहीं जानते? क्या हम ही उनसे प्रेम करते हैं? क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते? अरे प्रेम करने वाले को तो मालूम होता है कि जब हमें तकलीफ हो रहा है, हमें जब कष्ट हो रहा है, तो क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा होगा? वो छलिया कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं। वेद वेदांत का ज्ञान उद्धव जी करा रहे हैं और वेद वेदांत का जैसे ज्ञान उद्धव जी गोपियों को दे रहे हैं, गोपियां हर प्रश्न का उससे बड़ा जवाब प्रस्तुत करके उस वेद वेदांत का जो ज्ञान है उसको सबको आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो वेद वेदांत का जो ज्ञान है वो सब छोटा महसूस हो रहा है गोपियों के प्रेम के आगे। अंत में उद्धव जी कहते हैं कि वो कृष्ण से तुम अपने मन को हटाओ। गोपियां कहती है
कि उद्धव मन न भयो 10-20, अगर हमारे मन 10-20 होते तो हम लगा लेते, लेकिन मन तो एक ही होता है उद्धव। उस मन को तो मेरे कृष्ण ने, उस मन को कृष्ण ही अपने साथ लेकर के चले गए। हमारे पास तो मन भी नहीं है। ऐसे अनेक वार्तालाप गोपियों के बीच में हो रहा है। और इस दृश्य को देख करके भक्त जन गाते हैं, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिक